हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। देखो, बोर्ड एग्जाम को लेके अगर हम देखें तो ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी की डिस्कस हम करेंगे आज से लेकर जो भी आगे की क्लासेस चलने वाली है इस चैप्टर को लेकर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉड्यूलस। तो देखो, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस से। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, पहले ये समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या चीज। लाइफ प्रोसेस क्या है? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, द बेसिक फंक्शंस मतलब वो बेसिक चीजें जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ताकि वो इस अर्थ पर जिंदा रह सके। ठीक है, वो बेसिक चीजें एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो परफॉर्म करता है ताकि वो जिंदा रह सके, उन फंक्शंस को मिलाकर हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। मतलब क्या है ये, कौन कौन से फंक्शंस हैं ऐसे? जैसे सबसे बेसिक चीज एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो क्या है? खाना। ठीक है, सबसे बेसिक चीज जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो चाहिए खाना। मतलब अगर उसको खाना मिलेगा तो वो जिंदा है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाना नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। तो सबसे पहली बेसिक चीज क्या हो गई हमारे लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए? वो हो गया खाना। तो खाने को हम यहां पर लाइफ प्रोसेसेस में क्या बोल देंगे? न्यूट्रिशन। तो सबसे बेसिक चीज क्या हो गई किसी भी लाइफ प्रोसेस के लिए? वो हो गया न्यूट्रिशन। ठीक है, एक न्यूट्रिशन हो गया। और क्या होगा दूसरी चीज? जीने के लिए क्या चाहिए? तो भाई बोलेंगे सांस चाहिए, लोग सांस लेते हैं। पानी चाहिए, पानी न्यूट्रिशन में ही मान लो, उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो दूसरी क्या चीज चाहिए हमें? भाई सांस चाहिए, हवा चाहिए। तो हवा नहीं लेंगे तो भी मर जाएगा कोई भी। तो दूसरी चीज हमारी क्या हो गई? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्लियर? अब भाई खाना भी मिल गया, हवा भी मिल गई, दो चीज मिल गई। अब क्या है, मान लो कि मैंने खाना खा लिया, उन खाने में न्यूट्रिएंट्स थे। भाई खाना किस लिए खाते हैं? उनसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें हम ले सके। तो अगर वो खाने से वो न्यूट्रिएंट्स गया, पर गया कहाँ? वो मेरे पेट में गया, पेट में रहेगा। अगर वो सारी चीज पेट में रह गई तो फिर मेरे खाने का कोई फायदा नहीं है। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इतने सेल्स हैं, पर उन सेल को वो न्यूट्रिएंट्स जो चीज मैंने खाने से लिया है उन सेल तक पहुंचना जरूरी है। मतलब जो भी चीज मैं खा रहा हूं वो अगर मेरे सारे सेल्स तक नहीं पहुंचेगी तो वो मेरा खाना वेस्ट है, फिर मेरे खाने का कोई फायदा नहीं है। तो न्यूट्रिशन तो मैंने ले लिया, खाना तो जरूरी है, पर उसको हर सेल तक पहुंचना भी जरूरी है। ठीक है, हर सेल तक पहुंचना भी जरूरी है। तो तीसरी चीज क्या हो गई भाई? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो हर सेल तक, हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट जो हमारा आता है, देखो अब मैंने क्या किया, मैंने खाना भी खा लिया, मैंने हवा भी ले ली, मैंने उसको हर सेल तक पहुंचा भी दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो भी मैं खाना खाता हूं, मान लो मैंने एक आलू खाया, उस आलू में स्टार्च था, भाई वो आलू मैंने खा लिया, स्टार्च उस आलू से मेरे स्टमक ने ले लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने ले लिया, हर सेल तक पहुंचा दिया। पर उस आलू में अब जो बच गया वो मेरे किसी काम का नहीं है। उस आलू में जो बच गया, न्यूट्रिशन तो जो चाहिए था वो ले लिया बॉडी ने, पर जो बच गया वो किसी काम का नहीं है। तो वो क्या कहलाएगा? वेस्ट कहलाएगा। अगर वो बॉडी में रहा तो पॉइजन बन जाएगा, वेस्ट भाई धीरे धीरे खराब होगा, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना भी जरूरी है। तो लास्ट काम हमारा क्या हो गया? एक्सक्रीशन। लास्ट काम हमारा हो गया एक्सक्रीशन। तो देखो, ये जो बेसिक फंक्शंस होते हैं जिंदा रहने के लिए, जो चार चीजें जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इन चार चीजों में से कोई एक भी अगर नहीं होगी तो हमारी लाइफ नहीं चल सकती। इन चारों चीजों का हमारी लाइफ के लिए होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इन्हीं चारों चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज से। पहली चीज मैं ले लेता हूं न्यूट्रिशन। यहां तक सभी को समझ आ गया? लाइफ प्रोसेस का मतलब वो बेसिक चीजें जो हमारी बॉडी में चलती रहती हैं, जो हमारे जीने के लिए जरूरी हैं। क्या क्या हो सकता है इसमें? न्यूट्रिशन,
रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये 4 चीजें हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। देखो, अब न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर मैं लिख देता हूं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाने को खाना। ठीक है, खाने को खाना। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड फॉर न्यूट्रिएंट्स, फॉर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, खाने को हम क्यों खाते हैं भाई? न्यूट्रिएंट्स के लिए खाते हैं, उनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिएंट्स क्या? कुछ भी चीज हो सकती है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वाइटामिन हो सकती है, मिनरल्स हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कोई भी खाने को हम क्यों खाते हैं? ताकि हमें उनसे वो चीजें मिल सकें। क्लियर है? तो ये न्यूट्रिशन आ गया। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारा जो न्यूट्रिशन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड, और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड। क्लियर? ऑटोट्रॉफिक मोड और हेट्रोट्रॉफिक मोड क्या है, ये तो आप सबने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। ऑटोट्रॉफिक मोड का मतलब होता है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, वो न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। अब कई लोग बोलते हैं भाई हम तो अपने किचन में अपना खाना खुद बना लेते हैं। वो मतलब नहीं है कि खाना खुद बना लेते हैं, मतलब ये है कि खाना खुद बनाने का कि उसको किसी चीज पर डिपेंड नहीं करना पड़ता खाने के लिए, किसी चीज पर डिपेंड। अब जैसे मैं मान लो कि मैं किचन में जाके खाना बना भी रहा हूं, तो मेरे को खाना तो किसी और चीज को पड़ रहा है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं जाके पानी पी लिया धूप में और धूप में जाके बैठ गया कि मेरी बॉडी में खाना खुद ही बन जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। पर वो ऑर्गेनिज्म जिसको किसी और को नहीं खाना पड़ता, वो खाली धूप और पानी और एयर, ये 3 चीज चाहिए, और क्लोरोफिल उसके पास होना चाहिए। 4 चीज चाहिए। इन 4 चीजों के लिए अगर उनके पास है तो उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है खाना बनाने के लिए। वो बॉडी में खुद ही उनके खाना बनता रहता है। तो ऑटोट्रॉफिक क्या हो गया? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो हो गया वो जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, विच मेड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make their own food, make their own food। ठीक है, वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। इसका एग्जांपल ले लें तो ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, तो ये है वो चीजें जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। भाई हम प्लांट को जाके रोटी तो देते नहीं, ले भाई खा ले खाना। उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए, धूप आनी चाहिए, 2 चीज बस उसको चाहिए। क्लोरोफिल उसके पास है, हवा उसको मिल ही जाती है, वो अपना खाना अपनी बॉडी में खुद बना लेता है। तो इसका मतलब वो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है बात? नेक्स्ट आता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये इसका उल्टा हो गया। भाई इसको किसी की जरूरत नहीं है खाने के लिए। पर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म को अगर खाना चाहिए तो उसको किसी और पे डिपेंड रहना पड़ेगा अपने खाने के लिए, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हैं, हमें अगर भूख लगेगी तो हमें किसी और चीज को खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बॉडी में खाना खुद ही बनने लग जाएगा। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, तो वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है। तो इसमें हम लिख देंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स
डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। क्लियर? वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों पर निर्भर कर रहा है अपने खाने के लिए, दूसरों पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। इसका एग्जांपल में एनिमल्स आ गए, हम आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, फंगस वगैरह आ गए, फंगस वगैरह जितने भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सभी फॉलो करते हैं ये। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, किसी और पर डिपेंड नहीं करता। इसका एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गे। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड कर रहा है, किस चीज के लिए? अपने खाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में एनिमल, ह्यूमन बींग्स और फंगाई वगैरह, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। क्लियर है? तो ये हमारा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आ गया। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में बस हमें इतना करके नहीं छोड़ना है। अब ऑटोट्रॉफिक्स को, आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पहले पूरा डिटेल में समझते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में और क्या क्या चीजें होती हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बाद में समझेंगे कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। देखो, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम एक बात तो समझ गए कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ये बात तो समझ में आ गई। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसा हो क्या जाता है जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है? कुछ तो ऐसा स्पेशल होगा, हम क्यों नहीं बना पाते भाई? हमारे में ऐसा क्या स्पेशल नहीं है? तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जिस प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अब उनमें एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को, मतलब उस प्रोसेस के बिना वो अपना खाना वो भी नहीं बना सकते। तो उनके अंदर वो प्रोसेस स्पेसिफिकली होता है, तभी वो अपना खाना बना सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना पाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस चार चीज की मदद से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी नहीं, ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे, वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स या ब्लू ग्रीन एल्गे अपना खाना खुद बनाते हैं। चार चीजों की मदद लेते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, इन चार चीज की मदद लेते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? द प्रोसेस थ्रू विच autotrophs prepare their own food by the help of sunlight, chlorophyll, वाटर और चौथी चीज हमारी रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये चार चीज की उसमें मदद लेता है। क्लियर है? और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है भाई? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं उनको वो चेंज करता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स में। ठीक है, वो इनऑर्गेनिक है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक है, इसको किस में चेंज कर देता? ऑर्गेनिक में चेंज कर देगा। ठीक है, अपनी कंज्यूमिंग लेवल पे चेंज कर देगा। तो फोटोसिंथेसिस तो ये हो गया। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन समझते हैं। रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में होता क्या आखिरकार? तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में क्या होता है? तो प्लांट को क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिला, लो भाई कार्बन डाइऑक्साइड उसने ले ली, ठीक है, और हम उसको वाटर देते हैं, वाटर भी मिल गया, ठीक है। दो चीज जो है उसको हमें देनी पड़ती है, मतलब ये तो हवा से ही मिल जाती है, उसको हमें देना पड़ता है, या बारिश से मिल जाएगी, जैसे मर्जी भी, उसको ये दो चीज चाहिए। सनलाइट तो आनी ही आनी है, सनलाइट तो आना ही है, सनलाइट भी ले ली उसने। क्लोरोफिल उसके पास पहले से रहता है, क्लोरोफिल उसके पास पहले से ही रहता है, ठीक है, क्लोरोफिल पहले से ही रहता है। अब यहां पर देखो CO2 और H2 उसने लिया, सनलाइट और क्लोरोफिल उसके पास पहले से है, ठीक है। इन चार चीजों का उसने यूज किया। अब यूज करके वो खाना बनाएगा, यूज करके वो खाना बनाएगा। तो प्लांट का खाना क्या है? प्लांट का खाना है क्या? तो प्लांट का खाना क्या है? इनको यूज करके वो क्या बनाता है? तो प्लांट हमारा खाना क्या है? पहले आप ये सोचो, हमारा खाना कुछ है? कोई बोलेगा हम तो रोटी खाते हैं, कोई बोलेगा हम तो चावल खाते हैं। ये खाना थोड़ी है, इसके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं हम। तो न्यूट्रिएंट्स से हम क्या करते क्या है? उन न्यूट्रिएंट्स का अल्टीमेटली वो बनता क्या है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में क्या बनेगा? मान लो आप डॉक्टर के पास गए हो, आपने बहुत दिन से खाना नहीं खाया, चक्कर वक्कर आ रहे हैं आपको, ठीक है, भूख किसी भी कारणवश आपको खाना नहीं मिल पाया, आपने नहीं खाया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जाति क्या बोलता है? ग्लूकोज चढ़ा देता है, एक कमजोरी है, ग्लूकोज चढ़ाओ, खाना नहीं खाया उसने, ग्लूकोज चढ़ाओ। तो इसका मतलब क्या है? हमारा खाना क्या है? हमारा खाना ग्लूकोज है। डॉक्टर क्या करता है? अब इसको मैं खिलाऊंगा, वो कब जाके ग्लूकोज बनेगा, फिर इसको भाई ये ठीक होगा। मैं क्या करूँ? नहीं, इसका खाना तो ग्लूकोज ही है ना, उस डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ा देता है, ले भाई डायरेक्ट खाना ही खा ले। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? तो हमारे अंदर का खाना क्या हुआ? हमारे अंदर का खाना ग्लूकोज हो गया। मतलब कुछ भी हम खाते हैं वो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट क्या बनता है? ग्लूकोज में ही बन जाता है। तो प्लांट का खाना क्या है? प्लांट का खाना है कार्बोहाइड्रेट। प्लांट का खाना है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें मिलाकर जितना भी एक अड़ंग फड़ंग सब कर रहा है, ये सब चीज कर रहा है अपना प्लांट, वो किस लिए कर रहा है? वो अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कर रहा है। C6H12O6, C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके साथ ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, सभी को पता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट में उल्टा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन उधर से छोड़ दिया बाहर वापस, उसके साथ थोड़ा बहुत अमाउंट का वाटर भी बन जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया और वाटर बना दिया। तीन चीज उसने बना दी। अब कई बच्चे यहां पर टोक देंगे, भाई ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना, ये बोल देते हैं ये तो ग्लूकोज है। तो भाई है उसका अंदर भी ग्लूकोज ही, बस उसमें नाम कुछ और है, समझे। अब आप प्याज को दिल्ली में जाके बोलोगे तो दिल्ली में प्याज प्याज होता है, वही प्याज अगर आप मुंबई में जाके बोलोगे तो कांदा हो जाता है तो सेम ही है तो प्याज ही। तो यहां पर भी वही चीज है। अगर प्लांट के अंदर C6H12O6 होता है तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। यही चीज जब एनिमल्स में आ जाती है, हमारे अंदर आ जाती है, तो ये चीज हमारे अंदर ग्लूकोज कही जाती है, ठीक है। अब यहां पर कई बच्चे ये भी बोल देते हैं कि सर हमने तो कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है स्टार्च, कि प्लांट के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। चलो बहुत बढ़िया, आप सबने पढ़ा होगा स्टार्च, अच्छी बात है। स्टार्च का भी फॉर्मूला वैसे बता दूं, यही होता है C6H12O6। स्टार्च का फॉर्मूला भी यही होता है। पर स्टार्च फिर कैसे हुआ अगर कार्बोहाइड्रेट खाना बनाए? तो भाई बनता तो खाना कार्बोहाइड्रेट ही है। ये प्लांट के अंदर जो खाना बन रहा है वो बन तो कार्बोहाइड्रेट ही रहा है, पर जब बनने के बाद प्लांट स्टोर करके रखता है तो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है अपनी बॉडी में, समझ गए। दिन में तो खाना बना लिया, रात में थोड़ी भूखा रहेगा, डिनर भी तो करेगा, तो डिनर करने के लिए स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो स्टोर करेगा तो कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर नहीं करेगा, कार्बोहाइड्रेट को करेगा स्टार्च की फॉर्म में स्टोर। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट ही प्लांट का खाना है, अगर वो स्टोर करके रखता है तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर देता है, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट उसका खाना होता है, ठीक है।
इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए कहां पे कितना लगा दे बताओ। 6 कार्बन है उधर, 6 कार्बन जोड़ दिया, ऑक्सीजन हमारा हो गया 6 दूनी 12, इधर 12 हाइड्रोजन जोड़ दो, 12 दूनी 24, 24 6 इधर जोड़ दो, 6 दूनी 12, 12 12 24, ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 12 और 12 24, और ऑक्सीजन 6, 6 और 6 12, अरे 6 और 6 12, 12 और 12 24, ये लो भाई बैलेंस हो गया। क्लियर। तो ये हमारा क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, किसकी, फोटोसिंथेसिस की। क्लियर है। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, जिस प्रोसेस से अपनी बॉडी में खाना बनाते हैं तो उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या 4 चीजों का यूज लेते हैं, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, इन 4 चीजों का यूज करके वो खाना बनाते हैं, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में चेंज करते हैं। क्लियर। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में उसने कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और वाटर बना दिया। क्लियर। ये फोटोसिंथेसिस हो गया। तो ये तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और रिएक्शन है। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में कुछ इवेंट्स होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस में, अब ये तो हमने पढ़ जाने कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, पानी लेगा, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बनाएगा ऐसे, पर एक स्टेप भी तो होता होगा, एक इवेंट भी तो होता होगा, कितने स्टेप में चलेगा, तो वो चीजें यहां पर आती है, एक इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो और कर लेते हैं। सिंथेसिस में क्या है, कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जिनके, मतलब फोटोसिंथेसिस तो पता है क्या है, पर कैसे कैसे होता है, क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो जैसे इवेंट्स में क्या होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस की स्टार्टिंग कैसी होगी, सबसे पहले क्या होता है, धूप आती है भाई, सुबह धूप आती है तो धूप सारी कहाँ पे पड़ती है, पत्तियों पे पड़ती है। ठीक है। तो जितनी भी लाइट एनर्जी आ रही है सन से, जितनी भी सनलाइट आ रही है, वो सारी लाइट एनर्जी को कौन कैप्चर कर लेता है, जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल को ही हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। तो क्लोरोप्लास्ट के ही वहां पे खाना बनेगा। ठीक है। खाना अगर वहीं बनेगा तो गैस भी तो वहीं आएगी। तो सनलाइट जो है वो प्लांट के किस चीज का काम करती है, गैस का काम करती है, उसका गैस सिलेंडर है। ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या कर रहा है, क्लोरोफिल क्या करता है, जितनी भी लाइट एनर्जी उस पर आती है, सनलाइट आती है, उन सबको कैप्चर करके रख लेता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, जो लाइट एनर्जी होगी, सन से जो एनर्जी आ रही है, वो सारी एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा। पहला काम हो गया। दूसरा, अब वो तो सनलाइट आई थी ना, उससे खाना नहीं बनेगा, उस लाइट को उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। लाइट तो मिल गई उसको, गैस तो मिल गया, पर उस गैस को जलाना भी तो पड़ेगा, तो जला नहीं सकता वो लाइट से, तो उस लाइट को क्या करेगा, चेंज कर देगा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है उसकी, वो उसको चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है। ताकि वो उससे खाना बना सके। और दूसरी चीज, जो पानी उसको मिलता है, जो प्लांट को पानी मिलता है, वो उसको तोड़ देता है, पानी को तोड़ देता है। अब पानी किससे बना हुआ है, पानी का फॉर्मूला क्या है भाई, पानी का फॉर्मूला H2O। अब H2O में क्या है, दो ही तो चीज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वहां क्या होता है, जैसे ही पानी पहुंचता है तो 2 हिस्सों में टूट जाता है। वाटर का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, उसका हाइड्रोजन अलग कर देता है और ऑक्सीजन अलग कर देता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हो गया। कितना काम हो गया, 3 काम कर लिया अभी इसने। पहला काम इसने कर लिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया।
दूसरा काम इसने कर लिया, लाइट एनर्जी को किस में चेंज किया, केमिकल एनर्जी में। और तीसरा काम उसने कर लिया, वाटर का जो मॉलिक्यूल था उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तीसरा लास्ट काम ये करेगा, अब किस चीज का हो गया, सनलाइट भी आ गया, वाटर भी आ गया, क्लोरोफिल भी आ गया, तो बचा क्या खाली कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को वो किस में चेंज कर देगा, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देगा, खाना बन गया। ठीक है, सारी चीजें जब हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका क्या था, कच्ची सब्जी मान लो एक तरह से है उसके लिए, प्लांट के लिए। तो कच्ची सब्जी को क्या करेगा, पका देगा। तो कच्ची सब्जी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो पक के क्या बन जाएगी, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगी, खाना तैयार हो गया। तो लास्ट स्टेप इसका होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड को किस में रिड्यूस कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में। तो ये हमारे फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स थे। तो आज हमने ऑटोट्रॉफिक कवर किया, उसके दो पार्ट्स कवर की, न्यूट्रिशन कवर किया, न्यूट्रिशन के दो पार्ट्स कवर किए, ऑटोट्रॉफिक हाइड्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी और उसके इवेंट्स पढ़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन चीजों को पहले आप रिवाइज करो, इन चीजों को अच्छे से समझो, याद करो, नोट्स बनाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको तैयार करेंगे। तो आज के लिए गुड बाय, सी यू।